हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। आयुर्वेद शास्त्र में स्वस्थ जीवन के लिए दिनचर्या यानी आपको दिन में किस तरह से रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना व्यायाम करना है, कैसे करना है, कब करना है और ऋतुचर्या के सम्यक पालन को अति महत्वपूर्ण बताया है। आज का हमारा विषय है ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतु का अर्थ है गर्मी का मौसम और चर्या का अर्थ है दिन प्रतिदिन की जाने वाली क्रियाएं, आहार और विहार। ग्रीष्म ऋतु आदान काल की अंतिम ऋतु है। इसमें सूर्य की किरणें तीव्र होती हैं, वायु में रुक्षता यानी ड्राइनेस बढ़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु का शरीर पर प्रभाव देखें तो अति उष्णता के कारण शरीर में जलीय तत्व की कमी होती है। अत्यधिक तृष्णा यानी प्यास लगती है। यदि क्षय हुए जलीय तत्व की पूर्ति न की जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। ग्रीष्म ऋतु भारत में मुख्य रूप से मई और जुलाई के माह में आती है। ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से देह बल का क्षय होता है, जिस कारण थकावट और कमजोरी महसूस होती है। इसी वजह से ग्रीष्म में मधुर रस प्रधान लघु और शीतल आहार हितकर है। मधुर रस बल बढ़ाने के साथ साथ वात दोष का शमन करता है और ग्रीष्म ऋतु की रुक्षता से प्राकृतिक रूप से वात बढ़ जाती है। लघु आहार आसानी से पचने वाला है और शीतल आहार अत्यधिक उष्णता को कम करने में सहायक है। जलीय तत्व की पूर्ति के लिए पेय पदार्थ का सेवन गर्मियों में बहुत जरूरी है। कुछ विशेष आयुर्वेदिक पेय हैं, जैसे सत्तू, पंचसार पानक, खरजूर आदि मंत्र, रसाला और धान्य घिम। धान्य वर्ग के आहार यानी ग्रेन्स और पल्सेस में विशेष रूप से मूंग, चावल और गेहूं प्राकृतिक रूप से मधुर रस प्रधान होने से हितकर हैं। शाक वर्ग यानी सब्जियों में परवल, कुष्मांड या पेठा, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स जैसे नारियल पानी, फालसा, खिरनी, शहतूत। इसके अतिरिक्त दूध, घृत, नवनीत यानी मक्खन। अब बात करते हैं विहार की। तो प्राकृतिक रूप से शारीरिक बल कम होने के कारण अत्यधिक व्यायाम करना आयुर्वेद की ग्रीष्म ऋतुचर्या में वर्जित है। पर आप लघु व्यायाम, कुछ विशिष्ट प्राणायाम जैसे शीतली प्राणायाम और सितकारी प्राणायाम का नित्य अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत तीव्र रहती हैं, त्वचा को सीधा सूर्य की किरणों के संपर्क में लाने से बचाएं। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होने के कारण दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसके पश्चात ऋतुचर्या में सबसे महत्वपूर्ण है अपथ्य आहार विहार। इसमें सबसे पहले है दही का सेवन, जो अधिकांश लोग गर्मियों में करते हैं, यह समझकर कि दही शीतलता प्रदान करता है। पर आयुर्वेद के अनुसार दही शरीर में उष्णता लाता है और विशेष रूप से ग्रीष्म, शरद और वसंत ऋतु में अहितकर कहा गया है। लेकिन यदि कोई दही सेवन का अभ्यासी है, वर्षों से ग्रीष्म में दही सेवन कर रहा है, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को यह सातम्य यानी सुटेबल हो गया हो, यानी ग्रीष्म में भी दही सेवन से अधिक नुकसान ना हो। पर फिर भी अपथ्य आहार विहार को सातम्य हो जाने पर भी धीरे धीरे त्याग देना ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए उचित है। दूसरा सबसे सामान्य अपथ्य आहार है अति शीतल जल यानी फ्रिज का पानी। शीतल पेय गर्मियों में स्वास्थ्य के लिए हितकर है, पर अति शीतल जल नहीं। यह अग्नि को मंद करने के साथ साथ त्रिदोष प्रकोपक है। मटके में या मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल ग्रीष्म में सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा कटु, तिक्त रस आहार, वेजिटेबल स्मूदीज, फ्रूट शेक ये सभी अहितकर हैं। अंत में
सबसे महत्वपूर्ण आहार से संबंधित ध्यान देने योग्य विषय है शुद्ध सात्विक आहार का सेवन। ग्रीष्म में किसी भी प्रकार का भोजन यदि अधिक देर तक बाहर रखा जाए तो शीघ्र ही खराब हो जाता है, इसलिए शुद्ध भोजन का ही सेवन करें। फलों का भी सेवन करने से पहले कुछ देर उन्हें शीतल जल में रख दें, जिससे तापमान सामान्य हो जाए और जब तक आवश्यकता ना हो अधिक देर तक धूप में ना रहें। ऐसे स्थानों पर ही रहें जो शीतल हैं। इन सभी आहार विहार संबंधित नियमों के पालन से गर्मियों में होने वाली सामान्य समस्याएं जैसे लू लगना, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, डायरिया जैसी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। समय समय पर स्वास्थ्य संबंधित इसी प्रकार की जानकारी के लिए सात्विक जीवन की यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। ऋतुचर्या का पालन करें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।